कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का रिएक्शन है साइक्लोन पे। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि वो भी ससुराल गई है, और जो उन्होंने शादी का टॉपिक लिया था वो बिल्कुल ही झूठा टॉपिक था, ड्रामेबाजी चल रही थी। और वो आपको इस समय प्रूफ हो चुका होगा, क्योंकि आप सब सोचो कि अगर इसने शादी की होती तो इसके सास जो है, इसके ससुर जो हैं रियलिटी वाले, जो इनके स्वर्गीय पति के माता पिता हैं, वो इनको कभी भी अपने घर में एंट्री नहीं देते। ठीक है, अगर आप शादी कर लेते हो, किसी और के घर की बहू बन जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर पीछे वाला बैकग्राउंड से आपका कोई रिलेशन या कोई कुछ रह जाता है। कुछ नहीं रहता। जैसा कि आप सबको ये भी पता है कि इनकी देवरानी के घर में छोटा बच्चा हुआ है, और इन्होंने कुछ दिनों पहले ये बोला भी था कि हमें बुलाया नहीं, हमें बताया नहीं, हमें ये नहीं किया, हमें वो नहीं किया, हमें ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो आप सबने देखा ही था। तो कहीं ना कहीं शर्म में आके, या एक ये बोल लो कि उन लोगों ने जागरण रखा होगा उस बच्चे के लिए, तो उस जागरण के हिसाब से इनको उन्होंने इनविटेशन दे दिया कि चलो तुम भी आना, और उस जागरण में थोड़ा सा आना और बैठना, और भंडारा वगैरह हम लोग करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो तुम्हारा भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट हो जाएगा। एज अ गेस्ट के तौर पे इनको बुलाया। अब इनके व्यूज़ तो आ नहीं रहे थे, तो साइक्लोन मैडम ने दिमाग लगाया कि चलो मैं पति का टॉपिक तो ला ही रही हूँ, अब मैं ससुराल ससुराल करूँगी। और इनको लगा था कि ये ससुराल करेगी, और इसके व्यूज़ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये नए ससुराल पहुँच गई है, क्योंकि एकदम से पति का टॉपिक था, एकदम से पति से सीधा ससुराल पहुंची। मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं ससुराल के लिए निकल गई हूँ, मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया। तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई कि कहीं ना कहीं ये नए ससुराल जा रही है, तो हमें देखना है कि भाई इसका ससुराल कैसा है, कौन वो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने इसको अपने से मतलब कनेक्ट किया है या इससे शादी की है, कौन सा बड़ा गधा है ऐसा जो मैदान में उतर के आया है। तो बेसिकली उस गधे को देखने के चक्कर में लोग इनके वीडियोस को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी इन्होंने चालाकी की कि बच्चा देवरानी का जो हुआ है उसका फंक्शन है, हर कोई कराता है अपने घर में, एक शुद्धिकरण कराता है, या किसी ने मन्नत मानी होती है कि भाई हमारे घर में बच्चा होगा तो हम इस तरीके से पूजा करेंगे, या हम भंडारा करेंगे, या हम इस तरीके का चढ़ावा चढ़ा के आएंगे। या कुछ लोगों की कुल देवी होती हैं, उनकी वो पूजा पाठ करते हैं अगर घर में कोई नया बच्चा आता है सूतक ख़त्म होने के बाद, है ना। इनके सास ससुर ने की कि उनके घर में जब सूतक ख़त्म हो गया, सूतक ख़त्म होने के बाद बच्चे के लिए पूजा पाठ की जाती है, अच्छे फ्यूचर के लिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है, नामकरण टाइप की चीज़ें होती हैं। कई लोग अपनी कुल देवियों को मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुल देवी के पास जाके ही अपने बच्चे का मुंडन करवाते हैं, नामकरण करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में साइक्लोन बहुत आंसू बहा रही थी इस चीज़ में कि भाई बच्चा हुआ, मुझे नहीं बताया, मैं उस घर की होती तो मेरे को इज्जत मिलती, ये मिलती, वो मिलती। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तरस खा के या दया भावना में आके इनको इनवाइट कर दिया कि चलो तुम आ जाओ हमारे घर पे, और हम ऐसे ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जहाँ वो 50 लोगों का खाना कर रहे हैं, वहाँ एक बंदा और खा लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर मुझे ये समझ नहीं आता ससुराल वाले इनके हैं कैसे, इतनी गालियाँ खाते हैं, इतना सब कुछ खाते हैं, लेकिन फिर 4 दिन बाद इसको अपने घर में एंट्री दे देते हैं और बुला लेते हैं। और इनके देवर भी कुछ नहीं बोलते, मतलब देवर देवरानी भी ऑब्जेक्शन इस चीज़ पे नहीं उठाते। और ये मैडम इतनी बेशरम मैडम है कि मतलब इसको घर से पता था कि वहाँ पे फंक्शन है, या मुझे फंक्शन के अंदर बुलाया है, इनविटेशन दिया है, तो बंदा आराम से जाता है, तो उस हिसाब से कपड़े लेके जाता है कि जिस हिसाब से 4 लोगों के बीच में बैठने के लायक हो, है ना। ये कुर्तियाँ लेके गई है, 2 कुर्तियाँ जो बिल्कुल ही हम लोग डेली बेसिस पे पहनना पसंद करते हैं ना। मतलब ऐसी कुर्तियाँ तो मैं जैसे अगर अपनी बात करूँ तो मैं घर में तो लोवर टी शर्ट में रहती हूँ, लेकिन अगर मैं सब्जी लेने भी बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं ऐसे कपड़े पहन के निकलती हूँ जैसे कुर्तियाँ ये लेके गई है अपने ससुराल के फंक्शन के लिए। तो मैं देख के हैरान हूँ। फिर कहीं ना कहीं इनके घर के देवर देवरानी को ही शर्म आ गई, इनकी सास को ही शर्म आ गई कि भाई हमारी पूरी बलादरी बैठेगी, जहाँ पूरा फैमिली है ना, एक पूरा जो पूरा एक होता है ना कि पूरी फैमिली, चाचा ताऊ हो गए और बाकी रिलेशनशिप में लोग हो गए, वो सब आएंगे। तो वहाँ पर अगर बड़ी बहू इस पोचे जैसे कपड़ों में दिखेगी तो कहीं ना कहीं सास ससुर की बेइज्जती होगी, चाहे वो विडो है पर बेइज्जती तो देखो उनकी ही होगी।
तो अगर देवरानी ठुमक के घूम रही है, बंठन के घूम रही है, तो लोग ये तो बोलेंगे ना कि बड़ी बहू को पोचा पहना रखा है और छोटी बहू बंठन के घूम रही है। तो ये जो कंपैरिजन होता है वो ऐसे ही फंक्शंस में होता है। देवरानी जेठानी का कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, चाहे जेठानी कितनी भी गंदी घटिया गिरी हुई ना हो, पर फिर भी ससुराल वालों को अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा दिलाना पड़ जाता है मजबूरी में, जो कि बेचारों ने किया भी है। और उन्होंने अपनी देवरानी से ही, मतलब जो छोटी बहू है उसको भेज के मार्केट एक सूट मंगवाया, इनको वो सूट दिया पहनने के लिए, और अब पहना हुआ चीज़ वो वापस रख के भी क्या ही करेंगे, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो इसी को दे देते हैं, ये पहन लेगी। पर मैं ये सोच के हैरान हूँ कि यार तुम घर से गई हो, तुम्हें मालूम है कि भाई फंक्शन है वहाँ पे, और इस तरीके से वो लोग फंक्शन कर रहे हैं, या कुछ भी A to Z भंडारा भी है, पूजा भी है, तो जो कपड़े तुम लेकर गई हो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एंगल से वो ढंग के कपड़े थे, है ना। वैसे तो तुम लाखों लाखों की शॉपिंग करती हो, लेके तुम गई हो पोचे 50 रुपये वाले, वो फ़ायदा क्या हुआ, मुझे वो नहीं समझ में आया। इतना भी बेशरम इंसान को नहीं होना चाहिए। बच्चा है तो बच्चे के लिए 2 जोड़ी लेके मैडम गई है। बच्चे बल्कि इतना कपड़े गंदे करते हैं मेरे हिसाब से, तो अगर 2 दिन के लिए भी बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो मेरे घर में भी एक छोटी सी गुड़िया है, आपने ब्लॉग में देखी है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ना 2 दिन के लिए भी, तो अगर वो साथ में जा रही है तो उसके कम से कम 5 से 8 जोड़े हमारे बैग में होते ही होते हैं 2 दिन के लिए भी। क्योंकि कई बार बच्चों को क्या होता है, बच्चे इधर उधर खेलते हैं या इधर उधर कई बार सो जाते हैं या कुछ भी ऐसा वैसा करते हैं, कुछ खा रहे होते हैं तो कुछ गिरा लेते हैं अपने ऊपर, तो बच्चों के कपड़े डबल से भी ज़्यादा ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। 2 दिन के लिए जा रहे हो तो 4 से भी ज़्यादा 8 कपड़े होने चाहिए। हमारे घर में ऐसा ही है कि अगर हम कहीं पे भी 10 दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए भी, 1 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं ना, किसी भी फंक्शन में, मान लो 1 दिन के लिए अगर हम 1 घंटा दूरी पे भी अपने घर से कहीं गए हैं, तो बच्चे के कपड़े हम 2-3 जोड़ी साथ लेके ही जाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी बैठ के पहनाने पड़े हमें। पर बच्चे के कपड़े हम एक्स्ट्रा इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि बच्चों का नहीं पता होता कि कब बच्चा अपने ऊपर कोई चीज़ गिरा ले, खाने पीने का कुछ दाग दूग लगा ले, तो बच्चे को एक अच्छे से इन्वायरमेंट में रखना हमारा काम होता है ना, बड़ों का। लेकिन ये मैडम उस काम से बिल्कुल भी इसको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ 2 कुर्ता पजामा लेके गई क्योंकि ये घर से ही इसी उम्मीद में गई थी कि वहाँ जाऊँगी और वहाँ अपने आप ही वो लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ ना कुछ दिलाएंगे, और जब वो दिलाएंगे तो मैं वो चीज़ें भी दिखाऊंगी कि देखो ये दिया वो दिया। हाँ, इनसे ज़रूर पूछूंगी कि वो जो छोटा सा बच्चा भी देवरानी का हुआ है, तुमने उनके लिए क्या किया। उन्होंने तो चलो तुम्हें सूट भी दिला दिया, तुम्हारे बच्चे के कपड़े भी वो लोग लेके आए, बेचारे जैसे भी लेकर आए, मुझे नहीं पता कि वो किस बेसिस पे क्या सोच के लाए हैं, चाहे कुछ भी है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा है इसने देवर को भी कितना गंदा गंदा बोला था, बेचारा फिर भी एक आई है अपनी माँ बाप की इज्जत रखने के लिए, इसको झेल रहा है, और वो बेचारा अपनी बीवी के साथ जाके इसके लिए शॉपिंग भी करके आया, इसके बच्चे के लिए भी लेके आया। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि चलो उन्होंने तो जो किया वो अच्छा किया, लेकिन तुमने उनके बच्चे के लिए क्या किया, तुम क्या लेकर गई थी, मुझे वो देखना है, वो जानना है कि तुम क्या लेके गई थी उस छोटे से मासूम से बच्चे के लिए जो अभी दुनिया में आया ही है कुछ दिनों पहले, है ना। तो वो जानना तो हमारा पूरा हक बनता है, क्योंकि तुमने अपना तो दिखा दिया कि भाई मैंने 2000 रुपये का सूट ससुराल वालों से लूट लिया है, तुमने बदले में क्या झुंझुना दिया है वो देखना है हमें कि क्या दिया है तुमने। दूसरी चीज़, जिस कपड़ों में ये गई थी, जो ये हार हूर लेके गई थी, आप लोगों को लगता है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें होती हैं। और एक बात ये भी है कि आप अपनी ऑडियंस को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। जब आप अपने ससुराल, पहले वाले ससुराल जा रहे हो, आप क्लियर पब्लिक को बोलो कि वहाँ फंक्शन है, वहाँ देवरानी के बच्चे का फंक्शन है, तो मुझे इन्वाइट किया एज अ ताई के तौर पर, ठीक है। ताई बनती है ना, बड़ी मम्मी, ताई, यही सब बोलते हैं। देवरानी की अगर जेठानी होती है तो उसको, उस बच्चे के बारे में तो यही बोलेंगे। तो एज अ ताई होने के नाते, एज अ बड़ी मम्मी होने के नाते उस बच्चे की, आपने उनके घर में क्या फंक्शन में दिया, क्या किया, वो ज़रूर बताना। और जो भी इन्होंने माता की वो दिखाई थी कि माता की पिंडी रूप में ले जा रहे थे माता रानी को, और फिर वहाँ लोग मत्था टेक रहे थे, फूल ले रहे थे, इन लोगों ने, सब ने, दुनिया में जितने भी लोग खड़े थे ना, सब ने पैरों को, मतलब वहाँ पर भगवान के पैरों को समझ के मत्था टेका है। लेकिन इन मैडम का कोई मतलब नहीं था, ये कैमरा लेके खड़ी थी, इसने बाद में जाके 2-4 फूल उठा लिए और ये बोला कि मैं घर जाके फूलों को रख लूँगी।
तो मैं कहती हूँ कि तुम पूजा पाठ में हो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें ज़रा भी अक्ल नहीं है कि भाई तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। थोड़ा सा तो सोचा करो ये सब चीज़ें करने से पहले। तुम तो ज़रा भी नहीं सोचती हो और गंद मचाती चली जाती हो। थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। और अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें तो, कि तुम्हारे ससुराल वाले आज भी तुम्हें इतना गालियाँ खा के भी तुम्हें बेचारों को बुलाना पड़ा और तुम्हें झेलना पड़ा। अभी मुझे पता है तुम हिसार वापस आ चुकी हो, लेकिन ये है कि ये सोचो कि वो लोग तुम्हें किस तरीके से झेल रहे हैं। वो बेचारे बुजुर्ग दादाजी जिसको उस दिन वो गंदा सा गालियाँ दे रहा था तुम्हारा बेटा, और जैसे ही तुम लोग वहाँ पहुँचे हो नजफगढ़, तो वही बेचारे बुजुर्ग इंसान आकर तुम्हारे बच्चे को गोदी लेके जा रहे थे। और वही बच्चा था जो कुछ दिनों पहले इतनी गंदी लैंग्वेज में बातें कर रहा था, अपने दादा को गालियां दे रहा था, और तुम वही वीडियो बना के पोस्ट कर रही थी। तो तुमने क्या इज्जत छोड़ी है अपने घर वालों की, मुझे नहीं पता। और मैं तो यहाँ पे इनके ससुराल वालों को भी बोलूँगी कि कुछ दिन पहले तो आप लोगों ने गालियाँ खाई हैं और अभी भी तुम लोगों को सबक नहीं आया। अभी भी तुम वही गंदगी में लपेटने में लगे हो। मतलब कैसे टाइप के हो मुझे नहीं पता। हाँ, होता है कि इंसान को थोड़ा संपत्ति होता है दूसरे से, लेकिन जहाँ छोटा सा 4 साल 5 साल का बच्चा तुम्हें गालियाँ दे रहा है, उसकी माँ उसे रोक नहीं रही है, अप्रिशिएट कर रही है, तो क्या सोच के आप अपने घर में ऐसे लोगों को बुलाते हो? क्या सोच के? सिर्फ ये सोच के कि ये हमारे खानदान का एक वारिस है और हम बुला ले। मुझे नहीं लगता कि ये सब अच्छा है ना। और कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से साइक्लोन को बहुत शर्म आनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ इस बात को खुलेआम कि तुम इतनी घटिया हो, तुम अपने बच्चे के दिमाग में इतना गंद डाल रही हो, और वही बच्चा वही दादा के साथ घूम रहा है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? तो गाइज आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है। मुझे तो बड़ा गंदा फील हो रहा है कि यार कितनी घटिया लोग हैं। पहले उसी इंसान को गाली देती है, फिर थूक के चाट लेती है। अजीब गंदी गिरी हुई औरतें हैं ये। मतलब इन्होंने ना एक वीडियो कार्ड खेला हुआ है, और कुछ भी वीडियो कार्ड के पीछे कुछ भी चल रहा है इनका। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है। आज से रिएक्शन इसी पे आएंगे, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले रिएक्शन के साथ। अभी अगले वीडियो में देखूंगी तो साथ के साथ रिएक्शन दूंगी। तो शाम तक मेरे बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।